हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस जीरो टू हीरो। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से। इस वीडियो में कुछ फिजिक्स का एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उससे अपना टॉपिक शुरू करने से पहले अपन साइंस के बारे में थोड़ा जनरली बात कर लेते हैं एक बार। साइंस देखिए, साइंस किसे कहते हैं? साइंस होती है प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन के विज्ञान। क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का अर्थ हो गया एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। क्रमबद्ध का अर्थ हो गया नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि प्रकृति का एक ऐसा विज्ञान जो एक निश्चित व्यवस्था में हो। प्रकृति का ऐसा अध्ययन जो एक निश्चित व्यवस्था में हो तथा नियमों और सिद्धांतों पर आधारित हो, उसे अपन क्या कह सकते हैं? विज्ञान कह सकते हैं। अब देखिए, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स और तीसरा केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे सजीवों की। सजीवों का अध्ययन जो हो गया बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। जैसे हो गया मनुष्य, हो गया पशु, हो गए पेड़ पौधे आदि, इनका सभी का अध्ययन अपन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बायोलॉजी को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो दोनों का जो स्टडी है ना, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन जो होता है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन करते हैं। जो नॉन लिविंग जो थिंग्स है ना, उनका स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंतर्गत करते हैं। अब अपन शुरू कर रहे हैं अभी फिजिक्स। कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद बायोलॉजी, साइंस, वो केमिस्ट्री, ऐसे धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। थोड़े दिनों बाद और मैथ भी शुरू करने वाले हैं। तो आपने यदि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। फिजिक्स। जीवन की प्रत्येक क्रिया में फिजिक्स का बहुत महत्व है, जैसे चलना, उठना, बैठना, साइकिल चलाना आदि। जीवन की कोई भी क्रिया ले लो, उसमें फिजिक्स का बहुत महत्व है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अपने मार्बल की फर्श है, एक फर्श है, उस पर तो अपन ने थोड़ा तेल तेल डाल रखा है, दूसरी जो फर्श है उस पर बिना तेल डाले हुए है। तो कौन सी फर्श पे चलना थोड़ा मुश्किल होएगा? जैसे अपन ने जिस फर्श पे तेल डाल रखा है उस पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लगने वाली घर्षण बल का मान बहुत कम हो गया। और बिना तेल वाली फर्श पे चलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल का मान पहले से बहुत अधिक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में लॉर्ड केल्विन ने 19वीं शताब्दी में कहा है कि भौतिकी मापन का विज्ञान है। यानी कि लॉर्ड केल्विन ने 19वीं शताब्दी में कहा था कि जो फिजिक्स है ना, वो मापन का विज्ञान है, मेजरमेंट का विज्ञान है। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? देखो, यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, चुंबकत्व, प्रकाश, विद्युत, परमाणु भौतिकी, इन सब का एक डीपली स्टडी अपन फिजिक्स के अंतर्गत करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिससे किसी भी एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं, और बहुत सिंपल टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिए। शुरू करते हैं मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट्स। क्या होती है मात्रक? किसी भौतिक राशि की अभिव्यक्ति है तो एक विशिष्ट एलिमेंट की जरूरत होती है, और ये विशिष्ट एलिमेंट जो होता है ना, प्रत्येक राशि के माप हेतु उसी राशि का कोई मानक स्वीकार कर लिया जाता है। इस मान को ही मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 मात्रक हो गए, एक तो मूल मात्रक हो गया, एक हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, क्या मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को समझने से पहले अपन एक समझेंगे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ तो वे राशियाँ हो गई, वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियाँ कहलाती है। और मूल जो राशियाँ है ना, वो 7 होती है। 7 कौन कौन सी होती हैं? जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, समय, पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियाँ जो अपनी मूल राशियाँ हो गई। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, संवेग। संवेग जो है द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। संवेग जो है द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। P बराबर m इंटू वी। m हो गया द्रव्यमान, v हो गया वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? संवेग। ये एक व्युत्पन्न राशि हो गई जो मूल राशियों से बनाई गई। अब ये द्रव्यमान जो हो गया मूल राशि हो गई। वेग, वेग को अपन क्या लिख सकते हैं? v बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी हो गई मूल राशि, समय हो गया मूल राशि। शुरू करते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट पे।
मूल मात्रक हो गए वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, वे इकाइयाँ जो मूल राशियों को व्यक्त करती है और स्वतंत्र होती है मूल मात्रक कहलाती है। व्युत्पन्न मात्रक वे इकाइयाँ जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करती है तथा मूल मात्रकों से ही बनाई जाती है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखो मात्रकों की जो है ना 3 पद्धतियाँ अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मात्रकों की 3 पद्धतियाँ यहाँ पे हो गई। एक तो गया CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। देखो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करते हैं। CGS पद्धति, CGS पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। CGS पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में नापा जाता है, एफपीएस पद्धति कहलाती है। अगली हो गई अपनी एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में नापा जाता है, एमकेएस पद्धति कहलाती है। ये हो गई अपनी मापन की 3 पद्धतियाँ। आगे चलते हैं मापनों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या हो गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति है ना, उसने सन 1960 में एक नई पद्धति की स्थापना की थी। और ये नई पद्धति है ना ऐसा पद्धति है जो एमकेएस पद्धति का ही विस्तार है। एमकेएस पद्धति का विस्तार जो है ऐसा पद्धति हो गया। इस पद्धति में मूल मात्रकों को व्यक्त किया गया है और इस नई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में मूल मात्रक तो हो गए 7 और 2 हो गए पूरक मात्रक या संपूरक मात्रक, जिनका अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल मात्रक तो हो गए 7। कौन कौन से हैं मूल मात्रक? चलो देखते हैं एक एक को। द्रव्यमान, ताप, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। अब देखो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक हो गया किलोग्राम और इसको संकेत करते हैं केजी से। ताप का ऐसा ही मात्रक हो गया केल्विन, इसको संकेत करते हैं के से। लंबाई का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर, इसको संकेत करते हैं एम से। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड, इसको संकेत बिंदु हो गया एस। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर को संकेत करते हैं ए से। ज्योति तीव्रता का कैंडेला को संकेत बिंदु है सी डी। पदार्थ का परिणाम का ऐसा ही मात्रक हो गया मोल को रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल। और 2 इसके हैं संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक हो गए एक तो समतल कोण का ऐसा ही मात्रक हो गया रेडियन और घन कोण का हो गया स्टेरेडियन। अब ये 9 मूल मात्रक हो गए कुल टोटल। इनसे ही अपन सभी से ही मिलके अपन क्या बनाते हैं? व्युत्पन्न मूल मात्रक। अब देख लेते हैं अत्यधिक लंबी दूरी के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक। जो लंबी दूरियां होती है ना उनको मापने के लिए, जैसे छोटी दूरी है उसको लंबाई माप लिया, ठीक है, मीटर में लंबाई है उसका मूल मात्रक, उसको मीटर में मेजरमेंट कर लिया। अब जैसे कोई लंबी दूरी है तो उसको कैसे मापेंगे? मीटर में तो माप नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी दूरी हो गई। तो लंबी दूरियों को मापने के लिए एक प्रकाश, जैसे पहला पॉइंट अपना एक प्रकाश वर्ष हो गई। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 प्रकाश वर्ष के बराबर हो गई। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये हो गया 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे देखते हैं पारसेक। एक पारसेक दूरी क्या होती है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। पारसेक जो दूरी होती है ना 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और इसको अपन बोल सकते हैं मीटर में देखें तो 3 × 10⁻16 मीटर दूरी हो गई है। 3 × 10⁻16 मीटर की दूरी हो गई। अब खगोलीय दूरी, अगला पॉइंट है खगोलीय दूरी। क्या होती है खगोलीय दूरी? देखो पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत जो दूरी होती है ना उसको मापना खगोलीय दूरी में। और ये औसत दूरी कितनी हो गई? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत जो दूरी होती है ना हो गई खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को अपन मापे तो 1.496 × 10⁻11 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1.496 × 10⁻11 मीटर, ये हो गई एक खगोलीय दूरी। अब दूरी को नापने की अन्य इकाइयाँ भी अपने को सामने है। दूरी को नापने की अन्य इकाई है फैदम। फैदम क्या हो? फैदम दूरी को वह दूरी नापने की इकाई है जिसमें समुद्र की गहराई नापी जाती है। फैदम एक ऐसी यूनिट हो गई जिसमें समुद्र की गहराइयाँ नापी जाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? जो वायुयानों की ऊंचाई नापते हैं ना, वो नापने वाला यंत्र हो गया अल्टीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट नोट। समुद्र
समुद्री जहाज की गति मापने का एक मात्रक हो गया नॉट, और एक नॉट बराबर होता है 185.2 मीटर प्रति सेकंड। एक नॉट बराबर 185.2 मीटर प्रति सेकंड। अगला एक पॉइंट हो गया नॉटिकल मील। नॉटिकल मील से तात्पर्य है कि समुद्री दूरियों को नापने का मात्रक नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। तो ये था आज का कुछ टॉपिक, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। 2 से 3 नंबर का यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कि क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को देना है बिना नेगलेक्ट किए हुए। आंसर है अपना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है या फिर मूल राशि है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्षेत्रफल के बारे में, कि जो क्षेत्रफल अपना वो व्युत्पन्न राशि है या मूल राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, व्युत्पन्न या मूल राशि? कमेंट बॉक्स में सभी को इसका आंसर देना है।